आज की क्लास में आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं, जो आपके पेट एग्जाम या वगैरह और भी एग्जाम्स होते हैं उसमें आने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। खुद ही बैठकर सुबह से ही बैठकर मैंने इनको बनाया है। तो चलिए हम आज क्वेश्चन पर चलते हैं अपने, और आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो उनको कमेंट करके प्लीज़ पूछिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को अपना। निम्नलिखित आलेख वर्ष 1990 के लिए भारत में 6 वस्तुओं के उत्पादन को प्रदर्शित करता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारे पास क्या हुआ है कि इसमें 1990 का जो है भारत का उत्पादन दिया गया है, ठीक है। और ये उत्पादन जो भी दिया गया है वो हजारों में दिया गया है, और ये कुछ 6 प्रोडक्ट हैं, ABCDEF, ये सारे क्या है, प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और ये इनकी क्या है, क्वांटिटी है। तो इसी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन है कि क्या ऐसे पूछ रहा है, वस्तु F का उत्पादन वस्तु A के उत्पादन से कितने गुना था। ठीक है, तो किसका पूछा गया उत्पादन, वस्तु F का उत्पादन। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे वस्तु F कहाँ रही, ये रही है, ठीक है। तो इसका उत्पादन कितना है, 68.4, 68.4, ठीक है। और वस्तु A के उत्पादन से कितना गुना है, यानी कि हम तुलना करवा रहा है हमारी वस्तु A से। तो वस्तु A जो हमारी है वो कितनी है, 27.9, 27.9, ठीक है। ये रही इसकी वस्तु। तो हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब इन दोनों का कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। यहाँ देखिए 9 है, यहाँ 7 2 9 हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, 18, यानी कि ये संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। ऐसे ही इसको चेक करेंगे, 8 और 4 12 और 6 18, यानी कि ये भी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हम उनको काट लेते हैं, 9 तिक्का 27 और 9 एक 9, ठीक है। और यहाँ पर हो गए हैं 9 सत्ते 63, और यहाँ बच गए हैं 5, 9 छाक 54, ठीक है। अब इनको काटेंगे, लगभग कितनी बार जाएगा, यहाँ पर क्या 31 है और यहाँ पर 76 है। तो 31 दूनी कितने हो गए, 62, यानी कि ये संख्या कितनी है, 62 से ज़्यादा है, तो यानी कि 2 से बार ज़्यादा जाएगा, 2 से ज़्यादा आंसर होगा। अगर हम इसको 3 बार भाग देकर देखें तो 30 3 90, 3 93 हो गए हैं। तो यहाँ 93 तो है नहीं, यानी कि ये क्या होगा, 3 से कम रहेगा। तो इसमें हमारा एक ही आंसर है, कौन सा। यहाँ तो 2 से 2 वाले, 2 पॉइंट वाले हैं, लेकिन इनमें भी काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो चलिए और इसको थोड़ा सा और चेक करते हैं, कितना आया, 31 दूनी 62 हो गए, ठीक है। अब यहाँ कितने हैं, 76 हैं। तो इधर 8 बच गए और इधर 6, 14, टोटल कितने हो गए, 14 हो गए हैं, ठीक है। अब 14 इसके कितने कितने होंगे, 31 के आधे तो 14 लगभग हो जाएंगे, लगभग में हम निकाल लें इसको अप्रोक्स में। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा, 2, 2 बार तो पहले ही चला गया जब 62 हुए थे। अब आधी बार ये और चला गया, क्योंकि 14 बच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधी बार जाएगा, यानी कि लगभग 0.5 के बार जाएगा अप्रोक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, लगभग ये वाला आएगा, ठीक है। एक ही आंसर इसमें दिया गया है, इसलिए यही आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा, ये नया क्वेश्चन है। वर्ष 2016 में भारत में 6 राज्यों द्वारा गन्ना का उत्पादन निम्नलिखित आलेख में दिया गया है। उसमें क्या दिया गया है, गन्ने का उत्पादन दिया गया है, ठीक है। ये कौन से ये राज्य हैं अलग अलग, ठीक है। ये यूपी, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से या से राज्य कुल गन्ना उत्पादन में 20% से कम का योगदान देते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसका उत्पादन 20% से कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुल गन्ना उत्पादन निकालेंगे, ठीक है। तो कुल गन्ना उत्पादन हमारा कितना हो जाएगा, तो इनको सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। चलिए हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये 15,000 और 10, 25,000, 25 और 20, 45, 45 और 15 है, 50, 60 हो गए, 60 और 10 70, 70 2 72, 72,000 और 22,000, 4 94,000। अब ये 500 वाला ऐड कर लेते हैं, 5 और 5 10, 5 3 15, यानी कितना है, 1500 है। ये 1000 थे और ये 1500 थे, ठीक है। इनको ऐड कर लेते हैं, तो कितने हो गए, 0 0 5 और ये 5 और ये 9, यानी कि 95,500,
ठीक है। अब इसका 20% निकालना है हमको। तो इसका 20% हम कैसे निकालेंगे? लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर 10% किसी का निकालना होता है तो एक पॉइंट अंक के बाद में क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। ये टोटल संख्या नंबर कितना है, इसको इधर लिख लेते हैं, 95,500। ठीक है। तो इसका भी 10% कितना आ जाएगा, इतना। ठीक है, 9550। अब इसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, 20%। और जिसका इससे कम होगा वही राज्य क्या होगा, इससे कम होगा 20% वाला। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 और 10, 0, 1, 10 और 1, 11, 1, 18 और 1, 19। यानी कि 19,100 से जिसका उत्पादन कम होगा वो क्या होगा, 20% से कम होगा। तो इसमें कौन सा 19,000 से कम है, क्या पूछा गया, 20% से कम का योगदान देते हैं। तो 19% से कम कौन सा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। यानी कि 4 राज्य हैं। कौन कौन सा है, महाराष्ट्र है, ये रहा। और कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, ये रहा। और कौन सा है, गुजरात है, ये रहा। और मध्य प्रदेश, ये रहा। यानी इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये ये 4 राज्य क्या है, ये 20% से कम का उत्पादन में योगदान देते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। एक प्रकाशन कंपनी की 5 शाखाओं के 2 प्रकाशन। ठीक है। तो एक कंपनी है जिसके 5 शाखाएं हैं और उसके 2 प्रशासन को दिए गए हैं, प्रकाशन दिए गए हैं। वर्ष 2010 और 2011 में कितने पुस्तकों में बेचे गए हैं। शाखा C2 की, शाखा C2 की दोनों वर्षों में की गई कुल बिक्री और शाखा C4 की 2 वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात पता करें। तो कौन सी शाखा देगी, सबसे पहले शाखा C2 दी गई, यानी कि C2 कौन सी, ये वाली। ठीक है। दोनों वर्षों में की गई कुल बिक्री, दोनों वर्षों में कुल बिक्री कितनी है, 78 और 90। यानी कि ये हो गए हैं 8 और 9 7 16, कितनी हो गई, 168। दोनों वर्षों में की गई कुल बिक्री और शाखा C4 की 2 वर्षों की कुल बिक्री। तो C4 कौन सी शाखा, ये रही। अब इसकी कुल बिक्री और उसके साथ में क्या करना, हमको अनुपात निकालना है। तो 5 और 4 9 और ये कितने हो गए, 8 और 6 14। अब ये रेशियो जितना भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें रेशियो बस ऐसा ही दिया गया, सीधा डायरेक्ट 168/149। तो ये वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत सिंपल सवाल था। दिया गया दंड आरेख वर्णित वर्षों में 3 भिन्न भिन्न देशों PQR द्वारा चावल के उत्पादन लाख टन में, जो उत्पादन दिया गया है वो हमारा लाख टन में दिया गया है, ये आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। विभिन्न वर्षों में 3 वर्षों PQR द्वारा लाख टन में चावल का उत्पादन। ठीक है। ये PQR क्या है, भिन्न भिन्न देश हैं, उनका ये उत्पादन दिया गया है अलग अलग वर्षों में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष कौन कौन से, 11 से 15 तक, 5 वर्षों के लिए किस देश के लिए अधिकतम है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसका औसत उत्पादन निकालेंगे। सबसे पहले हम पी के लिए निकालेंगे औसत उत्पादन। तो पी का कितना हो जाएगा, ये 30 है और 50, 5 30 80, 80 और 20 100, 100 140, 140 और 10 150। तो पी के लिए कितना हो गया, 150/5। ठीक है। क्योंकि ये औसत उत्पादन पूछ रहा है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, क्यू के लिए निकालेंगे। क्यू के लिए कितना हो जाएगा, क्यू हमारा कौन सा, ये बिल्कुल सॉलिड कलर है, ये वाला। तो ये 20 और 40, 60 60 और 30, 90 90 और 50, 140 140 और 30, 140 और 30, 150, 140 और 30 हो गए हैं 70, 170/5। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, क्यू के लिए निकालेंगे। क्यू के लिए निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे आर के लिए। आर के लिए कितना हो जाएगा, ये 40 और 30, 70 70 और 50, 120 120 और 20, 140 140 और 50, 190 और ये भी 5। ये आर के लिए था।
तो 5 सब में तो सबसे अधिकतम किसका है, आर के लिए। ठीक है, अधिकतम किसका है, अगर इसमें से दो किसी के बराबर आ जाते और वो ही अधिकतम होते तो क्या होता, दो के लिए अधिकतम हो जाता है। यहाँ पर क्या है, आर के लिए सबसे ज्यादा आया है, कितना है, 190 आया, और बटे 5 था, 5 तो सभी में, इसीलिए क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू ऊपर वाली ज्यादा होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा आंसर हुआ हमारा, केवल आर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित दंड आरेख का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। नीचे दिए गए दंड आलेख पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में 5 अलग अलग दुकानों अर्थात ABCDE द्वारा बेचे गए खिलौने की संख्या को दिखाता है। ठीक है, ये खिलौने का एक बार ग्राफ दिया गया है और इसमें क्या, फर्स्ट सप्ताह और दूसरे सप्ताह के लिए इसमें दिए गए सप्ताह, ये कलर कोडिंग की गई सप्ताह के लिए, ये सप्ताह अपना फर्स्ट है और ये सप्ताह अपना सेकेंड है। और इसमें क्या है, दुकानें दी गई और उन पर बेचे गए अलग अलग खिलौनों की संख्याएं दी गई हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन है हमारा, दूसरे सप्ताह में कौन सा, सॉलिड वाला, ये वाला। ठीक है, सप्ताह में दुकानों डी और ई द्वारा, डी दुकान कौन सी है, ये रही अपनी, और ई कौन सी है, ये वाली है। डी और ई द्वारा बेचे गए खिलौनों की औसत संख्या तथा पहले सप्ताह में दुकानों ए और बी के द्वारा बेचे गए खिलौनों की औसत संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। तो हमें अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डी और ई के द्वारा कितने खिलौने बेचे गए हैं, यहाँ क्या करेंगे हम, डी और ई के द्वारा जो खिलौने बेचे गए कौन से सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में। ठीक है, दूसरे सप्ताह के लिए हम निकालेंगे कितने कितने हैं, दूसरा सप्ताह अपना सॉलिड वाला है, ये रहा सॉलिड वाला, कितना 60 है और 5, ये 50, 60 है और ये 50 है, कितने हो गए, 11 हो गए, यानी कि 110। ठीक है, फिर किसके साथ निकलवा रहा है, तथा पहले सप्ताह में दुकानों ए तथा बी, इसके लिए ए और बी के लिए, किसके लिए, फर्स्ट सप्ताह में, तो ए ये रही और बी ये रही। ठीक है, तो इसमें पहले सप्ताह के लिए पूछा गया, पहले सप्ताह में कितने बेचे हैं, इसने 40 बेचे हैं और ये 20 बेचे हैं, तो यानी कि 60 खिलौने बेचे हैं कुल। और औसत निकलवाया तो औसत कितना हो जाएगा, औसत इसमें भी कितनी कितनी दुकानें, इसमें दो ही दुकानें तो हैं, इसमें भी 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, इसलिए 2 से 2 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगी, तो 11:6, यानी कि ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये भी दंडारेख दिया गया है। निम्नलिखित दंड आरेख के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। एक घर में विद्युत की खपत निम्नलिखित है। ठीक है, ये क्या दिया गया, हमारी एक विद्युत की खपत दी गई, जिस घर की दी गई है उसमें क्या है, निश्चित दर 180 रुपये प्रति माह है, यानी कि आप बिजली का यूज करो चाहे ना करो, 180 रुपये हर महीने आना ही आना है आपका। और परिवर्तनीय दर 3.5 रुपये प्रति यूनिट है, और जो हर यूनिट की जो वैल्यू है वो 3.5 रुपये है। एक अगर आपने मान ली 100 यूनिट खर्च किया है तो कितने और रुपए हो गए, 350 रुपये आपके हो गए। ठीक है, इस हिसाब से ये यूनिट दिए गए हैं। अब इससे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, सभी 5 महीनों के लिए औसत मासिक विद्युत शुल्क क्या है। तो 5 महीनों के लिए क्या निकालेगा, औसत विद्युत मासिक शुल्क। ठीक है, औसत कितना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करें, इन सारे डेटा को हम क्या करेंगे, औसत निकालेंगे। और ये कौन से महीने दिए गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये सारे महीने दिए गए और इनमें अलग अलग यूनिट जो है बंदे ने खर्च कर रखी है। तो चलिए हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, जंपिंग मेथड से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए इस पूरे का औसत कितना है, 200 है। ठीक है, तो ये 200 से कितना कम जाता है, तो ये कितना है, -35 कम है। ठीक है, तो ये माइनस का 50 कम है और ये माइनस का 10 कम है, ये प्लस का 30, क्योंकि ये 30 ज़्यादा है, और ये प्लस का 75। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये 30 से ये 35 कटे, यहाँ कितने बच के, -5। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, ये 10, 5 15 और 50 65 हो गए। यहाँ कितने हैं, 75 है, तो यहाँ 75 माइनस के 65, यहाँ किसकी कितनी बच गए, 10, किसके बचे हैं, प्लस के। और एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू में हम क्या करेंगे, 5 का भाग कर देंगे, क्योंकि हमको औसत निकालना था। औसत में के लिए कितने नंबर ऑफ टर्म से में भाग देना पड़ता है, कितने टर्म है, 3 2 5। ठीक है, तो 2 पंजे 10, तो ये 2 पंजे 10 कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, 5 दूनी 10 होता ना, तो 2 बार जाएगा। तो पहले में कितना माना था, 200, और प्लस का ये 2 और ऐड करना है, तो कितना हो गया, 202।
202 इसका औसत हो गया। अब हर 202 यूनिट इसके एवरेज यूनिट आ गए। अब हर यूनिट के लिए कितने रुपए हैं? 3.5 रुपए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। 35, 35 दूना 70, ये जीरो, चलिए आया 7, यहाँ कितना आया, 35 का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और प्लस 7, तो कितना आ जाएगा 7, 35 दूना 70, ठीक है। और कितने के बाद है, एक अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, और कितना आ गया 707 रुपये। तो यही आपका 707 रुपये हो गए। अब इसमें हमें ऐड कर रहे होंगे 180 रुपये, ठीक है। तो 707 रुपये ये थे, क्योंकि ये क्या है, एक निश्चित राशि और ऐड की जाती है हर महीने का, जो है ये फिक्स वैल्यू है, फिक्स रुपये देने ही पड़ते हैं, चाहे वो अपना जो है बिजली यूज करे चाहे ना करे। तो इसको क्या करेंगे, 180 रुपये और ऐड कर देंगे। तो कितने हो गए, ये 7, ये 8, और ये 8, 887 रुपये। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ही सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक बार और समझ लेते हैं इसको। एक घर में विद्युत की खपत निम्नलिखित है, और जिसमें निश्चित रूप से जो है दर वो 180 रुपये महीना, यानी कि जो यूजर्स है हमारा वो 180 रुपये हर महीने देगा, चाहे वो बिजली का यूज करे या बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। और परिवर्तनीय दर 3.5 रुपये प्रति यूनिट है, यानी कि वो जितने भी यूनिट खर्च करेगा वो 3.5 रुपये के हिसाब से यूनिट खर्च करेगा, ठीक है। और ये क्या है, उस बंदे की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने की जो है उसकी यूनिट की संख्या दिखाई गई कि कितने यूनिट उसने खर्च किए। और सवाल में हमसे पूछा था कि इन 5 महीनों के लिए औसत मासिक विद्युत शुल्क क्या होगी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना, औसत मासिक विद्युत शुल्क निकालना था। तो सबसे पहले हम क्या करें, उसके यूनिट का हमने क्या निकाल लिया, औसत निकाल लिया, सबको जंपिंग मेथड से निकाल लिया। तो ये कम था तो -35, यहाँ -50, ये भी कम था, माइनस का 10, और ये ज़्यादा था कितना, 30 ज़्यादा था, ये 275, तो इसलिए ये प्लस का 75 ज़्यादा था, ठीक है। सबको ऐड कर लिया हमने, तो ठीक है, यहाँ तो क्या बचा था, हमारे 75 ज़्यादा थे, 65 कम थे, घटा लिया, तो यहाँ 10 बच गए थे, ठीक है। अब ये एवरेज निकालने के हम क्या करें, इसे 5 का भाग कर दें, क्योंकि वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो ये 2 आ गए, और 2 यहाँ पर ऐड कर दिए, कितना ये हमने पहले माना था एवरेज 200 था, प्लस 2 ऐड कर दिए, तो कितने हो गए 202। अब इसमें हर एक यूनिट का 3.5 रुपये, तो इसलिए 202 यूनिट का कितना हो जाएगा, 707 रुपये हो जाएंगे। और इसमें 180 रुपये है, क्योंकि हर महीने ऐड कर देने देना होता है यूजर्स को हमारे, तो इसलिए हमने क्या किया, उसमें 180 रुपये और ऐड कर दिए, तो टोटल कितना हो गया, 887 रुपये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने दिखाए गए हैं, और इसमें क्या है, इस दंड आरेख में कि 3 कंपनियां ABC द्वारा अलग अलग महीनों में चाय के उत्पादन लाख टन में दिखाया गया है। तो ये 3 जो हैं कंपनियां जो है अलग अलग चाय का उत्पादन करती हैं, कौन कौन सी कंपनी, ABC, ठीक है। ये 3 कंपनियां हैं और अलग अलग चाय का उत्पादन करती हैं। ए द्वारा अप्रैल और मई दोनों महीनों में उत्पादित चाय, कंपनी ए द्वारा, तो कंपनी ए के द्वारा कौन कौन सी महीने में, अप्रैल और मई, तो अप्रैल और मई ये अलग अलग महीने दिए गए 4। तो अप्रैल महीना कौन सा है, अप्रैल वाला है ये वाला, ठीक है। तो अप्रैल का ये रहा, सभी कंपनी को, ए कंपनी के कौन सा, ये रहा ए कंपनी का, अप्रैल का कौन सा, 30 है, अप्रैल का 30 है। और मई, और मई में कौन सा है, ये रहा 35, 30 और 35, 30 दूना 60 और 5 65, कितना हो गया 65 में उत्पादित चाय तथा कंपनी बी और सी द्वारा जून में उत्पादित चाय का अनुपात। तो इसका हमें अनुपात निकालना है, किसके द्वारा, कंपनी बी और सी, कंपनी बी और सी, ये रही कंपनी, कौन से महीने में, जून में। तो जून महीना हमारा कौन सा है, ये बिल्कुल सॉलिड कलर वाला है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना कितना है, जून महीने में 28 और 50 है, तो 50, 50 और 20, 70 और 8, 78, ठीक है। अब देखें कुछ कट रहा है इनमें, 6, 5, 11, तो 13 से कट जाएगा, 13 पंचे 65, 13 छंग 78, ठीक है। 5 अनुपात 6,
कितना आ जाए? 5:6। कौन सा आंसर है इसका? बिल्कुल ये आंसर इसका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलेख को देखकर उत्तर देना है इसमें भी। रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन रुपए करोड़, ये करोड़ों में रुपए दिए गए हैं। ऑफ ए कंपनी XYZ ड्यूरिंग 5 ईयर्स, ये 5 सालों का किसी भी एक कंपनी का डाटा दिया गया है। तो हमें इसमें सवाल क्या पूछा गया है इससे, चलिए देखते हैं। 2014, 15 और 18 में, 14, 15 और 18 ये 3 ईयर में दिए गए। कंपनी का कुल राजस्व 2016 और 17 में कुल व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो हमें क्या निकालना? राजस्व निकालना। ये रिवेन्यू है और ये एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो हमें रिवेन्यू निकालना है। कितना है ये? पहले 275 है, 275, फिर है कितना? 350, फिर कितना है? 18 का निकालना। 18 कितना है? 527, ठीक है। और फिर कितना प्रतिशत अधिक है? और यहाँ पर क्या निकालना? 2016 और 17 का कुल व्यय निकालना। 2016 और 17 का, 16 कितना? 350 है, 17 का 450 है। तो 50 इधर गए, ये 400 हो गए और ये भी 400, यानी कि 800। कुल कितना हो गया? 800। और ये कितने हो गए? 7, 5, 12, 2, 1, 8, 8, 5, 13, 13, 14, 15, 1, 3, 3, 6, 6, 5, 11, 152। तो ये हमारा था, क्या था? एक्सपेंडिचर था, और ये क्या था? हमारी इनकम थी या रिवेन्यू थी, ठीक है। तो हमें कितना परसेंटेज अधिक होगा, तो ये निकालना है। तो कितना परसेंट अधिक होगा? तो यहाँ पर 800 इसमें से घटा देंगे, कितने बच गए यहाँ पर? 8 और 2 और 1, 352, 352, ठीक है, बटे 800। ये क्या है? ये परसेंटेज अधिक आ जाएगा। तो क्या करेंगे? 8 से भाग कर देंगे, जाएगा? 8 से नहीं जाएगा ये। चलिए 2 से पहले काट लेते हैं। 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 दून 2 चाकू 8। फिर 2 से चला जाएगा ये 200, फिर यहाँ पर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। दो चाकू 8, 2 चाकू 8 बटे 100, कितना आ गया? 44%, ठीक है। डायरेक्ट कितना आ गया? 44%। ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। 2010 से 2014 तक 5 वर्ष की अवधि में एक दवा कंपनी द्वारा निर्मित 3 अलग अलग गंध ए, बी और सी की दवाएं दंड आरेख में दिखाई गई हैं। इस सवाल में क्या दिया गया? ये दंड आरेख दिया गया है, और उस और एक कंपनी है जो 3 प्रकार की बोतलें बनाती है, जिनका स्वाद ए है, बी है और सी है। इनकी संख्याएं जो है ये दी गई हैं लाख में, और अलग अलग ईयर में दी गई हैं। तो इन्हीं के हिसाब से इनमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? चलिए हम देखते हैं। अपना क्वेश्चन ये रहा। 2012 में गंध ए का उत्पादन किस सन में? 2012 में। 2012 कहाँ रहा? ये रहा, ठीक है। और किसका? गंध ए का उत्पादन। तो गंध ए कौन सी है? ये बिल्कुल सॉलिड वाली, सॉलिड ब्लू कलर की जो लाइन है वो गंध ए की है। के औसत उत्पादन, गंध बी के औसत उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है? तो हमें गंध बी का जो उत्पादन निकालना है, वो भी सभी वर्षों के लिए निकालना है। इसके लिए सभी वर्षों के लिए। तो बी कौन सी है अपनी? ये वाली। ए का औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। ए का कितना है? 2012 में ये है 50, ठीक है। अब हम गंध बी के लिए निकालते हैं। गंध बी क्या का जो है सभी वर्षों में निकालना है। गंध बी कौन सा? ये इंक्लाइन लाइन वाला है। तो यहाँ से ये रहा ग्राफ। तो 2010 में देखें कितना है? 70, 11 में कितना है? 40 है, 12 में 50 है, 13 में 40 और 14 में 65। तो इनको सभी को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 5 से। तो चलिए ऐड करते हैं। 7 और 4 11, 11 और 5
11 5 16, 16 और 4 20, 20 यानी कि ये 200 होगा, 200 और ये 65, ये तो कितने हो गए 265। तो बी का कितना है 265। इसका एवरेज कितना आएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। तो इसे 5 से काटे तो कितना 55 25, एक 5 15 यानी कि 53 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, ए का उत्पादन सभी बी के औसत उत्पादन से कितना कम है। तो बी से कितना कम है 3। पहले तो ये कितना है 53 माइनस 50 कितना बचा 3/53। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो ये कितना परसेंट होगा, 10% कितना हो गया इसका 5.3, और 1% कितना हो गया 0.53, ये हो गया 1%। तो 5 छक्का 30, तो 1% में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना बन जाएगा, यहाँ पर 0.53 से 0.53 इंटू इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 18, 1 और 6 पंचे 30 और 1 31, कितना हो गया 3.18। हमको वैल्यू चाहिए 3 से कम, तो इसलिए क्या है 6% तो नहीं आएगा, इससे कुछ कम आएगा। कितना कम आएगा, चलिए हम देखते हैं इसको, पहले 5 बार करके देखते हैं। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15 और 5 55 25 और 1 26, तो 2.65, तो यानी कि 5 बार चला गया तो 5 से ऊपर जाएगा। तो इसमें 5 से ऊपर सिर्फ एक ही आंसर है, वो कौन सा है ए। ए बिल्कुल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। एक दवा कंपनी है जो 3 प्रकार के टेस्ट की बोतल्स का उत्पादन करती है। कौन कौन सा टेस्ट है इसमें, टेस्ट ए, टेस्ट बी और टेस्ट सी। इनका उत्पादन ये है लाख में होता है। ठीक है, तो सवाल इससे संबंधित जो सवाल था उसमें पूछा गया था कि 2012 में जो ए का उत्पादन है 2012 में ये रहा, और ए का उत्पादन कितना रहा, ये रहा 50 से का उत्पादन सभी वर्षों में गंध बी के औसत उत्पादन से कितना कम है। तो हमने गंध बी का औसत उत्पादन निकाला, गंध बी का सभी वर्षों में ऐड किया, फिर 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 53 आया, और 53 से 3 में क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना तभी तो कितना कम या ज़्यादा निकलेगा, तो डिफरेंस किया तो ये 3 आ गए। और बटे किसके सापेक्ष निकालना था 53, यानी कि गंध बी का जो औसत उत्पादन था उसके सापेक्ष निकालना था, ये 53 से भाग कर दिया तो कितना आया, यहाँ पर 5% से अधिक आया, तो 5% से अधिक एक ही ऑप्शन था अपना, इसलिए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।